मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की गणित यानी सामरिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर अभ्यास पढ़ा रहा हूं। तो इसके पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में बताया। जो आज के वीडियो में बताएंगे वह है आपका क्या, ध्रुवीय रूप, सामरिक संख्याओं का ध्रुवीय रूप। अब सामरिक संख्याओं का ध्रुवीय रूप पढ़ाएंगे। तो सामरिक संख्याओं का ध्रुवीय रूप होता क्या है, तो आइए देखते हैं। किसी सामरिक संख्या यानी कि z बराबर a प्लस आई बी यानी वास्तविक और काल्पनिक के लिए z बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। यानी कहने का मतलब इसके ही जैसा ये रूप जो होता है, इस रूप का ये ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो यही आपका है क्या, ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप में आपके सवाल बनते हैं। तो सवाल में क्या क्या आपको ज्ञात करना होता है कि आप ध्रुवीय रूप में बदल सको सवाल को। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से देगा, सवाल कुछ ऐसा रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका ध्रुवीय रूप बनाइए या ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवीय रूप ज्ञात करने में आपको दो चीज़ें ज्ञात की जाती हैं। एक तो आर की वैल्यू पता हो जाए तो इस पर रख देंगे, और दूसरा थीटा की वैल्यू ज्ञात करके इस पर रख देंगे, थीटा पता हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें जब आपको पता हो जाएंगी, इन पर रख दोगे ज्ञात करके, तो वही तो आपका ध्रुवीय रूप है। तो ये आपका है। इसके बाद आइए कुछ और देखते हैं। अब ध्रुवीय रूप में क्या होता है, आप कार्तीय तल पढ़े हैं तो यहाँ सामरिक संख्या तल है। तो सामरिक संख्या तल पे क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं, किसी संख्या मान लेते हैं ये सामरिक संख्या का अगर हमें क्रमित युग में यानी ए बी पता हो, तो मान लेते हैं कि इनका जो निर्देशांक होगा ये बनेगा। यानी कि काल्पनिक भाग क्या दिखाता है, वाई डैश जो होता है वह काल्पनिक होता है, तो ये काल्पनिक भाग को दिखाएगा। अर्थात अगर बी की लंबाई ये बन रही है तो इसके सामने की जो यहाँ पर ये बनेगा, तो यह आपका बी हो गया। और आपका यक्स, वो यक्स डैश क्या होता है, वास्तविक दिखाता है, तो वास्तविक आपका ए है। अर्थात अगर ये लंबाई इतना है तो यह वास्तविक हो गई। अब हम आर की बात करते हैं। जो आर यहाँ पर है वो क्या चीज़ है, आर आपका एक प्रकार से क्या है, ये जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज एक समकोण के रूप में होता है जो 90 अंश के कोण पे व्यक्त होता है। अगर आपका समकोण त्रिभुज है, आपसे कहा जाए आर का मान ज्ञात कीजिए ये, तो आर का मान कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनसे ज्ञात करते हैं। तो आर का मान आपको अगर ए और बी की वैल्यू है तो आर के मान को तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आपका z बराबर माड ऑफ z जो होता है वह क्या बनेगा, आपका रूट माड ऑफ z ज्ञात करने के लिए यानी जो मापांक होता है वही आपका r होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मापांक ही आपका r का मान होता है, ये r के बराबर होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि r का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से अगर ए बी दिया होगा इसकी और इसकी लंबाई, तो आर यानी मापांक निकालेंगे, आर का मान मापांक के बराबर होता है माड ऑफ जेड के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जहाँ पर आर आपका माड ऑफ जेड के बराबर है यानी मापांक के आर का मान बराबर है। अब थीटा क्या है आपका, थीटा एक प्रकार से क्या है, कोणांक है यानी कोण। कोणांक की क्या चीज होता है, थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan इनवर्स बी अपान ए। ये आपको कोणांक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इन दोनों से हम कोणांक और आर का मान यानी मापांक से ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद इन पर रखेंगे तो ये चीज़ आपका है कि ध्रुवीय रूप में आप बदल सकते हो। तो फिर कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में ए बराबर आपका आर कॉस थीटा हो, ए बराबर आपका अगर आर कॉस थीटा हो, बी बराबर आर साइन थीटा हो, तो तब कह रहा है जेड बराबर आपका ए प्लस आई बी बराबर आर आपका इतने के बराबर हो जाएगा ध्रुवीय रूप के। और जहाँ पर आपका ये जो आर और थीटा है किसी बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा क्या है यहाँ पर। तो अब ध्रुवीय रूप चार प्रकार से आपके बनते हैं, क्योंकि चतुर्थांश में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश के लिए ध्रुवीय रूप कुछ और बनेगा, सेकंड के लिए कुछ और, थर्ड और फोर्थ और। अब आपके सामने अगर मान लो कोई सवाल दे दिया जाए 2 - 3i, तो आपसे पूछा जाए या कौन से चतुर्थांश को व्यक्त करेगा, तो क्रमित युग्म से पता चलता है चतुर्थांश।
अब आपका अगर क्रमित युग्म में ध्यान देंगे 2 - 3i, पहला आपका प्लस है, दूसरा माइनस, तो ये कौन से चतुर्थांश को व्यक्त करता है? चौथे चतुर्थांश को व्यक्त करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस चौथे में ही आते हैं। तो आप तो एक चिन्हों के आधार पर क्रमित युग्म में भी आप व्यक्त करके पता कर सकते हैं वह कौन सा चतुर्थांश युग्म लगने वाला है। या फिर आपका यहाँ पर हम एक टेबल बना के दिए हैं आपके सामने, जो टेबल है इस टेबल में अगर देखेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश की कंडीशन क्या बनती है? ए का मान 0 से अधिक हो और बी का मान भी 0 से अधिक होगा तो वह पहला चतुर्थांश होगा। और पहले चतुर्थांश के लिए ध्रुवीय रूप कुछ इस प्रकार से होगा। और सेकंड चतुर्थांश में कब आएगा? तो सेकंड चतुर्थांश में अगर आपका माइनस और प्लस के रूप में हो, माइनस और प्लस के रूप में, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस में हो, तब हम जान जाएंगे कि वह क्या है? दूसरे चतुर्थांश को व्यक्त करता है। अर्थात ए का मान 0 से छोटा होना चाहिए और बी का मान 0 से बड़ा। अगर ऐसा है तो दूसरे चतुर्थांश में व्यक्त होगा। और दूसरे चतुर्थांश के लिए ध्रुवीय रूप कुछ इस प्रकार से बनेगा, और तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसके लिए ये, और चौथे के लिए ये बनेगा। अब अगर आपके पास ऐसा दिया है तो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ध्रुवीय रूपों में। तो ध्रुवीय रूप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको टेबल समझ में आई होगी कि कब यूज करना है इस टेबल का। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि ध्रुवीय रूप ज्ञात कैसे करते हैं। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या लिखा गया है? सामरी संख्या z बराबर इतना हो तो इसका ध्रुवीय रूप क्या बनेगा? अब ध्रुवीय रूप बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? अब ध्रुवीय रूप क्या होता है आपका? z बराबर आपका बनेगा r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में होता है। यानी आपको क्या बताएं? r का मान चाहिए और यहाँ पर चाहिए हमें थीटा की वैल्यू, दो चीज़ें। अब दोनों चीज़ें अगर हमारे सामने हमें पता हो जाए तो हम आसानी से रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो r क्या होता है आपका? अभी बताया, r बराबर आपका मॉड ऑफ z होता है, या मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है? a² प्लस b² के बराबर होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू अगर इससे तुलना कर देते हैं, इसमें जो इसका हल होगा, तो हल में आप क्या करेंगे, अगर हम सवाल दिया z बराबर 1 + √3i, तो अगर हम इससे तुलना करते हैं a + ib से, तो a बराबर क्या मिलने वाला है? 1, और b बराबर क्या मिलेगा? √3। अब इनको हम इसी पर रख के हल कर देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे मॉड ऑफ z बराबर क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि आपका क्या मिलेगा? 1 + 3, अर्थात क्या बनेगा यहाँ पे? रूट में 4। इस प्रकार से मॉड ऑफ z बराबर, यह आपका मॉड ऑफ z बराबर क्या आएगा? 2 आता है। अब मॉड ऑफ z बराबर आपका 2 आया, तो मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है? r। अर्थात हमें पता चला कि r की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई। अब r की वैल्यू अगर हमारे सामने 2 है तो इसके बाद हम निकालते हैं क्या? थीटा। अब थीटा का मतलब कोणांक होता है, जो थीटा होता है आपका वह किसके बराबर होता है? कोणांक के, कोणांक यानी z के बराबर होता है। तो थीटा बराबर हम जानते हैं कोणांक क्या होता है हमारे पास? tan इनवर्स, या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर आपका होता है b/a, या फिर tan थीटा बराबर क्या रखेंगे? b का मान कितना है? √3 है, और यहाँ पर और a का मान क्या है? 1 है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या बनेगा? √3, या फिर आपका √3 किसके बराबर होता है? tan थीटा बराबर जो बनेगा वह आपका हो जाता है tan 60 अंश √3 का मान होता है, 60 का मतलब π/3, tan से tan कट गया, थीटा बराबर π/3। अब हमारे पास थीटा भी है, r का मान, दोनों चीज़ें हैं, तो ध्रुवीय रूप क्या बनेगा? ध्रुवीय रूप जो बनेगा तो रखना पड़ेगा इन पर
तो यहाँ पर ध्रुवीय रूप जो बनता है वह हमारा हो जाएगा आर की वैल्यू 2 ब्रैकेट में कास थीटा यानी पाई बाई क्या है हमारे सामने 3 है, और यहाँ पे प्लस में आई साइन आपका पाई बाई 3 होगा। तो यह हमारा क्या है ध्रुवीय रूप बन गए। तो यह हमारा ध्रुवीय रूप होगा जो इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका पहला एग्जाम्पल ये समझ में आया होगा इस प्रकार से कि कैसे ज्ञात करते हैं इनको। तो ये तो आपका सूत्रों से है कि आप ए बी का मान ज्ञात कर लो, तो आर का मान इसके संबंध से ज्ञात हो जाएगा और कोणांक के संबंध से थीटा की वैल्यू पता हो जाएगी। इस प्रकार से हम ज्ञात करने के बाद इसी पर रख देंगे थीटा और आर के वैल्यू पर आर का मान, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद एक मेथड और इसका हम बता सकते हैं आपको। तो आइए देखते हैं अगले मेथड को, उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आंसर आपका यही आने आएगा, यानी कि बात होती है आर और थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे दूसरे आपके दूसरे तरीके में। तो देखते हैं उसे। तो जो दूसरा तरीका है उसे देखते हैं। अभी आपको बताएं कि z बराबर आपके सामने अगर ऐसा हो रूल्स में, तो ये आपका किसके बराबर होता है आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इनके बराबर हो जाता है। जब इनके बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इन्हें हल करते हैं। तो हल करेंगे, अगर तुलना करते हैं तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a प्लस आई बी बराबर आर cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आई आर साइन थीटा, इस प्रकार से प्लस में। तो यहाँ वास्तविक भाग को वास्तविक से तुलना करते हैं और काल्पनिक को काल्पनिक से तुलना करेंगे। जब वास्तविक को वास्तविक से और काल्पनिक को काल्पनिक से तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आर cos थीटा बराबर मिल जाता है आपका ए, ये आपका समीकरण बनेगा। और दूसरा मिलेगा काल्पनिक को जब तुलना करेंगे आर साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा बी। इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों में क्या करते हैं, एक बार वर्ग करके जोड़ेंगे और एक बार वर्ग करके भाग देते हैं। तो वर्ग करके जोड़ने पर आपको आर की वैल्यू आ जाएगी, वर्ग करके भाग करने पर दूसरे समीकरण में पहले वाले से तो आपका थीटा की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये दिया गया है इनमें आपका क्या है, ए बराबर मिला है 1 और बी बराबर क्या मिलता है √3, जो हमारे पास ये समीकरण से तुलना करने पर, इससे जब इसकी तुलना करेंगे ए बराबर इतना बी बराबर इतना। अब हम रखेंगे आर cos थीटा बराबर ए की वैल्यू क्या मिली है 1, और यहाँ पर फिर क्या करते हैं इनका वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा बराबर होगा 1 ही आएगा वर्ग इसका, तो ये वर्ग करने पर हो गया। तो यहाँ भी वही चीज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वर्ग करेंगे वैल्यू रखते हैं आर साइन थीटा बराबर बी का मान क्या है √3, फिर दोनों पक्षों का वर्ग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3 का वर्ग। तो यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा वर्ग करने पर यहाँ पे। तो इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो जो ये हमारे पास समीकरण 1 और 2 हैं, क्या करते हैं लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर बात होती है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 3। तो इन दोनों से आर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 3 1 4। तो इतने की वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि r स्क्वायर बराबर 4। तो r स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यानी कि इससे ये कट गया, तो r बराबर क्या मिला हमें 2। इस प्रकार से तो r का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरी बात जो होती है, r तो निकल गया, थीटा ज्ञात कर लेते हैं। थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में पहले से भाग, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, अब भाग देंगे तो पहला वाला क्या है आपका, दूसरा समीकरण r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपके सामने क्या है, यहीं से दे देंगे ऊपर, तो r साइन थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटे भाग देने का मतलब r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। इस प्रकार से तो इससे ये कट गया, तो ये क्या बनाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, स्क्वायर हटा तो tan थीटा बराबर क्या बना √3। अब tan थीटा बराबर क्या बनता है आपका √3 में कितने का मान π/3 का, अर्थात tan से tan कट गया, थीटा बराबर π/3। इस प्रकार से थीटा भी ज्ञात हो गया हमारे सामने। जब थीटा भी ज्ञात हो गया तो अब ध्रुवीय रूप में क्या बनाएंगे आपका, r के स्थान पर r की वैल्यू जो 2 होती है, ब्रैकेट में cos π/3 प्लस i sin π/3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस सवाल को जो ध्रुवीय रूप में बदलने की बात है, दो प्रकार से लगा सकते हैं। और एक बात का इसमें विशेष ध्यान देना है, अगर यहाँ पर ए बी की मान से पता चलता है कि ये कौन से चतुर्थांश में चलते हैं, तो उस चतुर्थांश के हिसाब से भी आप लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है इसमें ध्रुवीय रूप बता रहे थे, ध्रुवीय रूप आपको समझ में आया होगा। या फिर अगर इनमें ध्रुवीय रूप में कोई समस्या या प्रॉब्लम हो तो हम पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर पूछ सकते हैं, या पीडीएस ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ध्रुवीय रूप से संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उनके आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।